अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हमने ऑनलाइन क्लास में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है और यहाँ पर गौर से देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे पास 3 सेट्स गिवन है A, B एंड C, और इन 3 सेट्स की मदद से हमने आगे इनके फर्दर 5 पार्ट्स गिवन है और उन 5 पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो क्योंकि ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके पास वर्क फ्रॉम होम में भी आया था, लेकिन गौर से देखें तो उसमें एक के सेट में ज़ीरो नहीं था, और दूसरी बात है उसके कुछ क्वेश्चंस ये जो थे, जो पार्ट्स गिवन थे उसके, वो यहाँ से थोड़े से चेंज हैं, इसलिए वो आपने ऑलरेडी कर लिए हैं और ये आपने भी करने हैं। ठीक, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर है हमारे पास A यूनियन B इंटू यूनियन C। और से देखें तो A यूनियन B आपके पास ब्रैकेट में है, तो पहले आपने A यूनियन B सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करना है, और फिर उससे जो आंसर आएगा उसको हमने यूनियन करना है C के सेट के साथ। तो गौर से देखें, यहाँ पर है हमारे पास पहले A का सेट, हमने लिखा A यूनियन B सॉल्व कर रहे हैं, A यूनियन B पहले कर रहे हैं क्योंकि ये ब्रैकेट में है। पहले A का सेट लिखा, देन यूनियन सिंबल एंड देन B का सेट लिखा। इन दोनों को यूनियन किया। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और कंबाइन करते हैं। तो पहले आ गया 0, 1 दोनों में सेम है, हमने 1 टाइम लिखा, फिर 2, फिर 3 भी दोनों में सेम है, 1 टाइम हमने लिखा, फिर 4, 5 भी दोनों में सेम है, 1 टाइम हमने लिखा। इस तरह अरेंज और कंबाइन करने से हमारे पास A यूनियन B का एक हमें ये सेट मिल गया। अब हमने उसको क्या करना है, क्वेश्चन को फॉलो करें तो हमारे पास पहले आ रहा है A यूनियन B ब्रैकेट में है, देन यूनियन C। तो हमने चूँकि ये फाइंड करना है तो पहले A यूनियन B का सेट आएगा, पहले A यूनियन B का सेट लिख लिया जो हमने फाइंड किया है, फिर हमारे पास यूनियन सिंबल एंड देन यूनियन सिंबल एंड देन C का सेट। C का सेट कौन सा आ रहा है, 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब हम इन दोनों को यूनियन कर रहे हैं, तो हमने अरेंज और कंबाइन करना है। तो पहले क्या कर रहे हैं, 0, देन 1 एंड देन 2। 3 दोनों में सेम है, हमने 1 टाइम लिखा, 4 भी दोनों में सेम है, 1 टाइम लिखा, 5 भी दोनों में सेम है, 1 टाइम लिख लिया। इस तरह से हमारे पास A यूनियन B इंटू यूनियन C का हमें ये आंसर मिल गया। आते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में है हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C। ब्रैकेट में आप और से देखें तो A इंटरसेक्शन B आ रहा है, तो A इंटरसेक्शन B आ रहा है, तो हमने A इंटरसेक्शन B पहले सॉल्व करना है, उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करना है C के साथ। पहले A इंटरसेक्शन B कर रहे हैं, तो पहले हमने क्या किया, A का सेट लिखा, देन इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन B का सेट। लिखने के बाद हम चूँकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या है, सेम दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स हैं वो हम लेते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स, सेम एलिमेंट्स। सेम कौन कौन से आ रहे हैं, 1 सेम आ रहा है, 3 सेम आ रहा है और 5 सेम एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B का सेट हमें मिल गया। A इंटरसेक्शन B का सेट हमें ये मिल गया है। इसके बाद हम इसको करेंगे, अब हम जो हमने क्वेश्चन को फॉलो करें तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटू इंटरसेक्शन C आ रहा है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था वो पूरा लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, पहले आ रहा है A इंटरसेक्शन B हमने लिख लिया। A इंटरसेक्शन B का हमने सेट लिखा, 1, 3, 5, देन इंटरसेक्शन सिंबल लिखा और देन C का सेट लिख लिया। इंटरसेक्शन चूँकि कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 3 और 5 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, सिर्फ 3, 5 आ रहे हैं। तो इस तरह से A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारे पास आ गया 3 एंड 5। आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ पर है A इंटरसेक्शन B यूनियन C सॉल्व कर रहे हैं, तो चूँकि हमने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा B यूनियन C पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद A इंटरसेक्शन B यूनियन C सॉल्व करेंगे। तो पहले B यूनियन C हमने लिखा, तो पहले B का सेट आ गया, देन यूनियन सिंबल एंड देन C का सेट। चूँकि हम यूनियन कर रहे हैं, अरेंज और कंबाइन करेंगे। पहले आ गया 1, देन 3 दोनों में सेम है, 1 टाइम लिख लिया, फिर आ गया 4, क्योंकि इसमें 5 नहीं है लेकिन इसमें 4 नहीं है, लेकिन 4 चूँकि अरेंज करके लिखना है हमने, 4 आ गया, देन 5। तो इस तरह से B यूनियन C का हमें ये सेट मिल गया, ये आ गया। अब हमने उसको किससे करना है, क्वेश्चन को फॉलो करें तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन C है। तो पहले हमारे पास कौन सा सेट आएगा, पहले हम A का सेट लिखेंगे, देन इंटरसेक्शन सिंबल लिखेंगे।
और देन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का जो हमने सॉल्व किया है वो वाला सेट लिखेंगे। ए का सेट इंटरसेक्शन एंड बी यूनियन सी का जो हमें सेट मिल गया ये 1 3 4 5 वो लिख लिया। अब हमने इनके दरमियान में इंटरसेक्शन करना है तो सेम एलिमेंट्स लेने हैं। तो सेम एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं 1 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू 1 3 4 5 आंसर आ गया। आते हैं इसके 4 पार्ट की तरफ। तो ये 4 पार्ट में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो पहले आ गया बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व कर रहे हैं तो पहले लिखेंगे बी का सेट, देन इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन सी का सेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन चूँकि हम कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन है हमारे पास सिर्फ 3 5 आ रहे हैं। तो इस तरह से बी इंटरसेक्शन सी का जो हमें सेट मिला वो 3 5 आ गया। अब चूँकि हम उसको क्वेश्चन को फॉलो करें तो हमने बी इंटरसेक्शन सी के सेट को हमने किससे ए के सेट के साथ यूनियन करना है। तो क्वेश्चन को फॉलो करते हुए पहले कौन सा सेट आएगा, ए का सेट आएगा, देन यूनियन सिंबल एंड देन बी इंटरसेक्शन सी। फिर हम क्या करेंगे, ए का सेट लिख लिया, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का सेट ले लिया, दोनों को यूनियन किया तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 ही आएगा क्योंकि 1 और 3 और 5 ऑलरेडी इसमें मौजूद है। आते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ आ रहे हैं और ये है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे और फिर हम ए यूनियन सी सॉल्व करेंगे और फिर उसको इंटरसेक्शन करेंगे। इन दोनों के आंसर्स को आपस में इंटरसेक्शन करेंगे। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करते हैं तो हमारे ब्रैकेट में क्या क्या आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है और ए यूनियन सी आ रहा है। तो पहले हम ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। पहले आ गया ए का सेट, देन यूनियन सिंबल एंड देन बी का सेट। इन दोनों को यूनियन किया, कंबाइन और अरेंज किया। तो कंबाइन और अरेंज किया तो ऑलरेडी पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 एंड देन 5। ए यूनियन बी हमें मिल गया। इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है, ए यूनियन सी फाइंड करना है। ब्रैकेट में ए यूनियन सी भी है तो हमने ए का सेट लिखा, देन यूनियन सिंबल एंड देन सी का सेट लिखा। इनको यूनियन किया, अरेंज और कंबाइन किया, 0 1 2 3 4 एंड 5। 3 4 5 ऑलरेडी इसमें मौजूद हैं। तो इस तरह से ए यूनियन सी हमें ये मिल गया, ए यूनियन बी हमें ये मिल गया। इन दोनों सेट्स को हमने क्या करना था, आपस में इंटरसेक्शन करना है। क्वेश्चन को फॉलो करते हुए हमने क्या किया, पहले ए यूनियन बी सेट इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का सेट। तो पहले ए यूनियन बी का सेट लिखा, देन इंटरसेक्शन सिंबल एंड देन ए यूनियन सी का सेट लिखा। इन दोनों को आपस में इंटरसेक्शन किया तो हमारे पास इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। तो 0 भी दोनों में कॉमन है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी एंड 5 भी। तो इस तरह से इसमें ये सब के सब एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो इस तरह से हमारे पास कौन सा सेट आ गया, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये इसका आंसर है।